अफीम खा के जहाज में चले जाते हैं। ओके भाई सुनो, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड होता है स्टोन्ड। ओके राइट राइट। सो let us say okay, let us say I take refractive index of water with respect to air. अभी मैं वैक्यूम की बात नहीं करूंगा, you take वैक्यूम इज एयर ओनली, वैक्यूम एंड एयर सेम, क्योंकि एयर का कितना है 1.0003 गुड इवनिंग रिफ्रैक्टिव सर। इंडेक्स। हाय कार्तिक, गुड इवनिंग। सो लेट अस टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं लिख भी रहा हूं आर आई, इनफैक्ट दिस इज द एब्सोल्यूट आर आई। whenever we take RI with reference to air or vacuum, we call it absolute RI. So ये होगा क्या, मैंने बोला हमेशा क्या होता है NDN, ये वाला न्यूमरेटर का है। सो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। वन आई हैव टेकन दिस, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। एक मैंने एक और ले लिया, लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन with respect to air. So ये एब्सोल्यूट आर आई हो गया किसका, ग्लिसरीन का, और ये एब्सोल्यूट आर आई ऑफ वाटर है। आई थिंक इसकी वैल्यू कितनी 1.33 है और ग्लिसरीन की शायद 1.43। ये होता क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ये लाइट की वेलोसिटी की बात हो रही दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लिसरीन। इक्वेशन नंबर 2। लेट मी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, देखते क्या होता है। सो एन डब्ल्यू ए divided by NGA is equal to velocity in air upon velocity in water divided by velocity in air upon velocity in glycerine. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, मल्टीप्लाई साइन किया और रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल। सो वेलोसिटी इन ग्लिसरीन अपॉन वेलोसिटी इन एयर। ये कट रहा है इससे, देखो एयर एयर कट गया, तो मेरे पास आया क्या, और मैं जा रहा हूं ऊपर, मेरे पास आया absolute velocity of water when divided by absolute velocity of glycerine will give me what, velocity in glycerine upon velocity in water. Upon velocity in water. लेकिन हम तो इसको, इस चीज को भी तो हम जानते हैं, हम हमेशा, मैं क्या बोलता हूं कि दो चीजों की वेलोसिटी जब ऐसे लिखी होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, डीएन बनेगा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर क्या है डब्ल्यू एंड न्यूमरेटर क्या है ग्लिसरीन। तो जब भी अभी आपसे कोई बोले कि भाई वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन क्या होगा, तो आपने क्या लिखना, देखो आपने लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। और इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी इन न्यूमरेटर डीएन एनडीएन, हमेशा वेलोसिटी इन ग्लिसरीन अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए बार बार अलग अलग तरीके से तुम्हें मैं लेके गया हूं। तो मैं कहां से कहां लेके गया तक तुम्हें, मैं लेके गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज N21, यानी कि दो मीडियम है, ये रेयर है, ये एयर डेंसर है। और रेयर डेंसर हो या ना हो उस बात को छोड़ ही दो तुम, भाई ये समझ लो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू
विद रेस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इन न्यूमरेटर अपॉन वेलोसिटी इन डिनोमिनेटर। इसके एग्जाम्पल लिया। अच्छा, ये भी बताया मैंने, अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1 अपॉन एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, n12 इज इक्वल टू n अपॉन 2। ये समझा दिया, ये समझा दिया, समझा दिया, रिफ्लेक्टिव दिखा दिया, दिखाया, ये सब कर दिया। ये था बचा हुआ, इसको मैंने अभी कर दिया। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द दे दे और बोले कि भाई व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको क्या देगा? आपको न्यूमेरिकल्स में पता क्या देगा? आपको देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, एंड देन ही विल से फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। अगर वाटर पहले बोला तो वाटर W पहले लिख लेना यहाँ पे, और अगर बोला ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पहले ग्लिसरीन बोला तो ग्लिसरीन रख लेना। और ध्यान रखना जो भी लिखोगे यहाँ पे उसके हिसाब से क्या करना, देखना जी नीचे, बाद वाला नीचे आता जाएगा और पहले वाला ऊपर जाएगा। जिसका नाम आपने शुरू में लिखा है वो ऊपर जाएगा, जिसका नाम बाद में लिखा हो जाएगा। अचिंत्या, इज दिस अंडरस्टूड? वीडियो देख लेना 2-3 बार और क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है इससे तुम कंफ्यूज हो गए। तो राइट, भाई लोगों एक बात आओ, सार्थक पल्ले पड़ा? कौन नहीं क्लास? बंदा गायब है। भव्या है? भव्या, भव्या है। Yes, sir. ओके, सार्थक क्लियर ये वाला Yes, sir, पॉइंट? clear. हाँ, दोबारा नहीं तो फिर वीडियो देख लेना, नोट्स तुम्हारे पास है, देख लेना अच्छे से। हाँ, ठीक है, देख अंतरिक्ष, लूंगा, अंतरिक्ष, ये पॉइंट क्लियर है? अगर दो का एब्सोल्यूट Yes. इंडेक्स दिया है, एब्सोल्यूट दिया है, और एक का दूसरे से पूछा तो कैसे करना है? जिसको पहले Yes, sir. लिखोगे उसको ऊपर भेज देना, जिसको बाद में लिखोगे उसको नीचे भेज देना। Yes. Yes, sir. रवि Clear. क्लियर? भव्या क्लियर? Yes, sir, clear. कार्तिक? Yes, sir. ओके, कार्तिक सुरही, कार्तिक मिश्रा So clear. क्लियर, ऑल राइट। अचिंत्या? Yes, sir. Yes, sir, clear. प्रथम? राजवर्धन? Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir, clear. Yes, sir. Clear. राजवर्धन? Yes, sir, clear. Clear. ओके, विराज? Understood, sir. ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन दिस, जस्ट गिव मी द सॉल्यूशन। ओके, इट्स कमिंग इन चैट बॉक्स। सर एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? व्हाट आई टोल्ड यू, अभी इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना, अगर दो एब्सोल्यूट वो दिए ना, आरआई दिए, एब्सोल्यूट आरआई दो दिए, तो जिसका जिसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है, जिसका नाम पहले लिया है, वो न्यूमरेटर भेज देना उसको ऊपर और दूसरे को नीचे। देखो वो वाला फॉर्मूला याद रखना, इस पे स्टार लगा देता हूँ। ये मैंने पूरा प्रूफ करके तुम्हें फिर फाइनली बताया है, डायरेक्टली बताता तो समझ नहीं आता। ठीक है प्रथम, इसको ध्यान रखना, Yes, sir. इसको ध्यान रखना, यही चीज है, यही चीज है वहां पे भी। तो देखो वही है, सेम टू सेम। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ ही जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। और एक ये वाला, ये छोटी छोटी 3 बातें हैं बस, इसको तो आप पहले कर ही चुके हो। ये चारों बातें हैं, चारों मेन पॉइंट्स हैं। ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें आराम से आ जाएगा, समझ ही आ जाएगा पूरा। हाँ प्रथम म्यूट कर अभी। प्रथम तो एक खरीद के नहीं लेता है यार ब्लूटूथ वाला हेडफोन। Hello, sir. खचर Can you खचर hear? होती रहती है, इसमें खचर खचर होती रहती है तेरी। तो तेरा जो है ना, वो जो सॉकेट है वो ढीला हो गया है, Sir, इसका कोई इलाज नहीं अब ठीक है सर? आप ठीक हुई है। ओके गाइस, आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। गाइस क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। दो एब्सोल्यूट दिए, बस वो यही लगाना। चलो बताओ, करके बताओ।
ओके प्रथम वेट करना। गाइस इट्स वेरी इजी, पर लिखना है। प्रथम प्रॉपर टाइप लिखा है ना, जैसे में होना चाहिए गिवन Yes, sir. this Given this or this fair. this news this is as we know. Okay, let 2-3 people more give. I got done from Antariksh and Pratham. Sir, end में statement क्या लिखेंगे? एंड में लिखना है therefore the refractive index of crown glass WRT with respect to alcohol is, जो भी लिखा है, और क्लोज करो उसको, नीचे लिखो आंसर। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग Okay, sir. इट। Okay guys, post the answer all those who have got it and show me on the video or photo. Click the photograph, send it, or show me on video, but show me the working. I want to see the working. Sir, video on नहीं कर सकता, फोटो खींच दूं? फोटो खींच के भेज दो। ये बाकी लोगों को दिक्कत आ रही है? रवि कुछ प्रॉब्लम आ रही है? सर थोड़ा रफ है सर, थोड़ा सा सही नहीं है। सर वर्किंग थोड़ा रफ है। कोई बात नहीं, जैसे भेजो तो सही। मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हें वर्किंग है। कल को टाइम लगेगा तो अच्छे से कर लोगे। अभी टाइम बचाने के लिए मे बी यू डिड इट दैट वे। इट्स ओके, सेंड इट। सर क्राउन ग्लास क्या होता है? ग्लास होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्वालिटी का ग्लास होता है। नॉर्मल ग्लास को समझ लो क्राउन ग्लास है। देयर इज नो मच डिफरेंस। जितने भी आपके ये वो बनते हैं ना, ग्लासेस बनते हैं, स्पेक्स बनते हैं, उसके लिए यूज होता है। उसके लिए जो ग्लास यूज किया जाता है उसको क्राउन ग्लास बोलते हैं। उसी का फोकल लेंथ बढ़ा के कम करके अपन अलग अलग शेप के लेंसेज बनाते हैं। ऑलराइट, भेज दिया मेरे को। बाकी लोग यार कंफर्म करो, मेरे को ऐसे मजा नहीं आ रहा भाई। अंतरिक्ष का देख लिया मैंने। ओके, विराज का पहले आया है। वो साइन लगाया नहीं आपने? साइन जरूर लगाना है, एन का या म्यू का। एन का साइन लगाना था। एन सी जी इज इक्वल टू, ओके, सी वाला ऊपर डाला आपने और जी को नीचे डाला, 1.3 को ऊपर डाला। क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल नीचे आ जाएगा। एक मिनट, सर मुझे मेरा डिवीजन रॉन्ग लग रहा है सर, आई हैव टू रीचेक माय आंसर। हाँ यार तुम ये उल्टा पुल्टा कर रहे हो, लग रहा है तो ये तो कहीं से कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ये नोट से आंसर तो नहीं देखा तुमने विराज? नो सर। देखो आपने कैलकुलेशन गलत की है। यस क्योंकि आई आपका चेक इट। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर तो 1 से कम आना चाहिए। यस सर, पॉइंट 8 कुछ होगा सर, लेट मी चेक इट। यार ऐसे मत कर विराज भाई, नोट सर बट एक्सेप्टेड। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर नहीं आएगा तो बड़ा नहीं होगा? हाँ आपका आंसर ठीक है और आपकी वर्किंग भी ठीक है अंतरिक्ष। ओके। बाकी लोगों ने वर्किंग नहीं भेजी भाई मेरे को। वो अंतरिक्ष आप साइन क्यों नहीं यूज करते? एन वाला वो एक्सक्यूज मी बार सर। बार यूज करते एन का साइन। सर हाँ
कर लो। सर ये सर मेरा सर जो मैंने 1.3 अपॉन 1.52 दिया सर वो तो सही है ना, उसके बाद ही वहां गलत तक है सही ना? है, उसके बाद गलत है। ऑलराइट सर। सर मेरा देख लीजिए, मैंने भेज प्रथम दिया। का आ गया मेरे पास, एन सी ए इजकल टू एन सी अपॉन एन ए। ठीक है, बहुत अच्छा। सी इजकल टू बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आप ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और थोड़ा सा बस उसको थोड़ा क्लोज कर दिया करो बॉक्स के अंदर आंसर। ये बाकी लोगों को दिक्कत आ रही है, चिंता का मेरे पास आंसर नहीं आया अब तक। सार्थक क्या प्रॉब्लम आ रही भाई? ओके, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को देखो, तो बेसिकली कुछ नहीं है हमें इसमें, क्या गिवन था, इधर देखो। गिवन absolute refractive index of alcohol is given, it is 1.32, and the absolute refractive index of crown glass is given as 1.52, I think. Yeah. This is 1.36, this is 1.52. और उसने हमें बोला है, he wants us to find out RI of crown glass with respect to alcohol. So RI of crown glass with respect to alcohol. बेसिकली क्या मांग रहा है? एन ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, एनसीए मांग रहा है। एनसीए इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला पहले वाले को ऊपर भेजो, सो दिस इज एनसी अपॉन नीचे वाला जो सेकंड में आया उसको नीचे भेजो, एनसी कितना है? 1.52, एन ए कितना है? 1.36, कर लो इसको, it will come more than 1, it will come 1.12 approximately. This is your answer. कार्तिकेय मिश्रा, सर एनसीए का मतलब वही तो होता है ना, एनसी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, जिसका नाम पहले आया, क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, एनसीए। और इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? सी को, सी की वैल्यू दे रखी है, एनसी की, उसको न्यूमरेटर, और जो बाद में आया उसको डिनोमिनेटर। श्री सर, या सर मैंने सर वो लिखा तो 136 अपॉन 152 था, बट आई डिवाइडेड 152 बाय 136। अच्छा, आपने लिखा कुछ और वहां पे वो कुछ कर दिया। यस सर, वो लिखा कुछ था और डिवाइड जल्दी जल्दी में कुछ और कर दिया था। मतलब आंसर कैसे आया ये नहीं समझ आया, बस करेक्ट आंसर कैसे आ गया, ये मिस्ट्री अब तक मेरे को नहीं समझ में आई। सॉरी सर, मैं क्या, हाउ डिड यू गेट द राइट आंसर? दैट मिस्ट्री आई हैव नॉट अंडरस्टूड। आई एम श्योर यू विल सर नॉट डू द नो डिवीजन रॉन्ग, डिवीजन तो रॉन्ग सर, नहीं करोगे। हाँ, नो सर, सर ये मैंने सर दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैंने लिखा है इसमें 136 अपॉन 152, बट वो जल्दी जल्दी में व्हाट आई हैव डन इज दैट जो मैंने डिवीजन करा है सर, दैट इज 152 अपॉन 136। तो उसका आंसर कुछ और आना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, you have made two mistakes. ऑलराइट सर, Firstly you have made, put the dividend in place of divisor, divisor in place of dividend, firstly, and secondly you did the division wrong. समझ रहा है? ये नहीं है विरार, इस लेवल पे आके विराज नहीं चल सकता यार, आधा साल निकलने वाला है, बच्चों की वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके, या रवि, अभी जो मैंने समझाया वो समझ आया? नो सर, मेरे को अभी क्लियर नहीं है। भाई आपको अगर दो चीजों का आरआई देगा ना और एक का मांगेगा, उनका आपस मांगे, तो आपने वो वाला फॉर्मूला लगाया, जिसको पहले लिखा है, जो पहले नाम लिस्ट का लिखा है सी, उसको ऊपर लिखो, जो बाद में आया उसको नीचे लिखो। ये लिखना है आपने गिवन करके, ताकि गलती ना हो। और फिर सी वाला ऊपर रख दिया मैंने और ए वाला नीचे रख दिया, और फिर सिंप्लीफाई कर दिया। सर आप एक बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिपीट कर सकते हैं? ओके, मैं समझा रहा हूं दोबारा से, एब्सोल्यूट आरआई एंड आरआई। सर आप कह रहे हैं आंसर 1.12 होगा, लेकिन सर एस्टिमेशन के बाद मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसमें तो आंसर 1.117 आ रहा है। 1.117, तो 117 को जब करोगे राउंड ऑफ तो 12 नहीं बन जाएगा 7 की वजह से? यस यार ये तो 6th क्लास में पढ़ाते भाई,
नो सर, जनरली मैं एस्टिमेशन उतना करता नहीं ना सर, तो क्यों नहीं करते? करना है, बच्चे वाली बात कर रहा है यार, करना है। लर्निंग का जो मेथड है उसको प्रॉपर तरीके से करो, छोटी छोटी गलतियां एक्यूमुलेट हो जाएंगी, फिर मार्क्स कम करवाएंगी आपके। पहली बात तो आपको जाना 1.17, जैसे लिखा आपने 1.12 करो उसको, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5 और 4 रादर। आपका आंसर गलत नहीं है चिंत्या, बट ये थोड़ा सा एक जनरल कॉमन हाइजीन वाली बात है। इस तरह की मिस्टेक तो नहीं है, वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था 10th के स्टूडेंट्स। Okay, so let us just have a look once again on refractive index, absolute refractive index. Okay, firstly, what is refraction? What is refraction? Bending of light. Okay, पूरा लिखता हूँ, light towards normal when passing from rare medium to denser medium. So ये आपका इधर सपोज करो वैक्यूम है और यहाँ पे ग्लास है नीचे, या ग्लास, चलो ग्लास है, ठीक है। एक इंसिडेंट रे इधर से आएगी जब, तो ये नॉर्मल है, जैसे 90 डिग्री इज नॉर्मल, 90 डिग्री इज नॉर्मल। सो व्हेन कम्स हियर आई, बिकॉज दिस मीडियम इज रेयर, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल डिक्रीज, सो इट विल कम लाइक दिस। आई टोल्ड यू दैट वैक्यूम का जो वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और डायमंड जो कि सबसे डेंस है, डायमंड जिसका कि 2.27 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अंदर अराउंड 1 लाख किलोमीटर होगी, 1 पॉइंट समथिंग 1.1 लाख किलोमीटर पर सेकंड मान लो, और 1.1 × 10⁸। तो कहाँ तो 3 लाख थी वैक्यूम में, और कहाँ पे ये 1 लाख रह गई। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा उतनी ही वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, लाइट Densada medium. डन हो गया प्रथम? लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डेंसर मीडियम, और कितना स्लोअर चलती है? कितना स्लो चलती है? अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपने सिंपली क्या करना, अगर लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी इन वाटर, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी तुम्हारी तरफ से प्रथम, बहुत ही बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही थी, मतलब आज तक मैंने ऐसी साउंड सुनी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कैनिबल्स नहीं होते, कैनिबल्स अफ्रीका के जंगलों में, वो तुम्हें ले गए हूं उठा के और रोस्ट कर रहा हूं फायर पे खाने से पहले, ऐसी साउंड थी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कार्तिक सूर्य ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू, यस सर, इज इक्वल टू वेलोसिटी इन, ओके पूरा लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय RI ऑफ द मीडियम। तो अगर मुझे वाटर का पता करना है तो क्या करूंगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.33, ये कम आएगी, 3 से कम आएगी, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, 3 से कम आएगी। सो भाई लोगों, ये जो एंगल, ये क्योंकि लाइट की स्पीड कम होगी, लाइट की वेलोसिटी कम होगी, सो इट विल
become bending it towards this. And दो मीडियम के लिए रेशियो हमेशा फिक्स रहता है. That ratio is called refractive index of medium 2. Let's call this medium 1. Let's call this medium 2. This ratio is always constant for 2. और इसकी वैल्यू किससे मिलते हैं हमें? Velocity of light in medium dn 1 upon velocity of light in medium 2. ध्यान रखना dn वर्ड यूज करना है यहाँ पे. देवनागरी 1 जो है न्यूमरेटर का में जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा. दिस इज कॉल्ड RI. प्रथम राज एक मिनट, एक मिनट विराज, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं. प्रथम ये सर. हाँ भैया, मैं क्या हुआ, तुम्हें ऐसा आवाज निकल रही जैसे तुम्हें कोई ट्राइबल्स नहीं होते, कैनिबल्स ब्राजील के, साउथ अफ्रीका के अंदर जंगलों के, वो लेके आओ. कई बार तुमने कार्टून में देखा होगा, ये बंदे के हाथ बांध रखे हैं ऐसे, पैर बांध रखे ऐसे, लटका दो लेके जा रहे बंदे मुस्टंडे. क्या हो गया था सर? कुछ नहीं सर, मैंने लात मार दी थी बस इसको सर, CPU को अच्छा. गलती से. पापा को बोल पापा लैपटॉप ले दो एक नया. हाँ मैंने ओके. अभी यहाँ तक तो RI तो समझ में आ गया होगा. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI. ऑल राइट, या विराज गो हेड नाउ. सर आई जस्ट रिक्वेस्ट सर, एक बार आप वो जैसे सर इसमें विद रिस्पेक्ट टू सर किस टर्म में कैसे कैसे है सर, विद रिस्पेक्ट टू वाला फ्रेज के साथ भी आप एक बार बता दीजिए सर. ऑल राइट, तो यहाँ लिख देते हैं इसको. ये है क्या? दिस इज RI ऑफ मीडियम 2 V R with respect to 1. RI ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, ऐसे लिखा जाएगा. 2 पहले 1 बाद. Understood sir. Okay, now guys, so now we come to absolute RI. Absolute RI क्या होता है? When RI of any substance, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेकिन वो ट्रांसपेरेंट, any substance is calculated with respect to vacuum or air, we get its absolute RI. So absolute RI of any medium is equal to velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium. Simple as that. Basically मतलब यही बोल सकता हूं कि n, let's say m is medium with respect to vacuum. जानबूझ के लिख रहा हूं, ये देखो यहाँ बीच में घुसाने की कोशिश, ताकि तुम लोगों के दिमाग में घुस जाए विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम. सो एन एम विद रेस्पेक्ट टू हटा रहा हूं अभी, इज इक्वल टू दिस. ये चलो रवि, अब तो समझ में आ गया होगा. हाँ रवि, Yes, sir. अब तो समझ में आ गया होगा. Yes, sir. Great. Okay, now one more thing. So NMV is also equal to 1 upon NVM. MV दिया है, VM चाहिए आपको, बोला है कि मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. आपको बोला उल्टा निकालो, वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम. कैसे करोगे? बोला सर हम सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे, कोई टेंशन नहीं हमें. ओके, दूसरा मैंने अभी भी सिखाया. So let's see how many formulae we have done so far. This is formula number 1. This is formula number 1. Okay.
Then comes, this is formula number 2, absolute Ri. This is formula number 2. Formula number 3, and now formula number 4. What is that formula number? Let us say somebody, the question is asking you to calculate specific Ri of A with respect to B. दो मीडियम दे रखे A B. आप कैसे निकालोगे इसका? आप निकालोगे A को ऊपर भेजो तो बोलो एब्सोल्यूट Ri of A अपॉन एब्सोल्यूट Ri of B, या NAB is equal to NA upon NB. This is your formula number 4. 4 फॉर्मूले टोटल मिला के। और न्यूमेरिकल किस तरह के आएंगे? एक तो इस तरह का आएगा जैसे अभी भी किया हमने थोड़ी देर पहले, या एक ऐसा है रेसिप्रोकल का, जैसे कल बताया था मैंने, कल एक क्वेश्चन दिया था मैं रेसिप्रोकल वाला, तो एक और रेसिप्रोकल वाला आ जाएगा ये। या फिर ऐसा होगा कि आपको एब्सोल्यूट आर आई दे देगा और बोलेगा क्या वेलोसिटी है, निकालो भाई। लाइट की तो हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट आर आई रख दो, यहाँ वैल्यू रख दो, आपको वेलोसिटी इन लाइट में, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे। मैंने तो और तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीका भी बताया था, ये वाला फॉर्मूला। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, मैं इसको 2A बोल रहा हूँ। क्या फॉर्मूला बताया देखो, मैंने बोला कि अगर किसी भी मीडियम के अंदर आपसे वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख दो और RI से डिवाइड कर दो, जैसे एग्जांपल आपको वेलोसिटी आ जाएगी। मुझे लगता है कि थोड़े से हमें न्यूमेरिकल्स और करने चाहिए इसके। क्या बोलते हो दोस्तों, करें न्यूमेरिकल्स या फिर समझ आ गया तुम लोगों को? we should do it. सर करते हैं। I think we should do it because इतनी मेहनत के बाद मार्क्स नहीं आए तो फिर फायदा कुछ नहीं। मेरा तो ये मानना है कि जो काम करो ना लाइफ में अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। अगर एक चैप्टर कर लिया आपने, कर लिया हमने, मैं तो अब साला नंबर चाहिए पूरे इसमें से। अच्छा, अगर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे मेरा स्टेटमेंट बताना ट्रू है कि फॉल्स है। सर यू आर म्यूटेड। You are muted. प्लीज आंसर। सब पोस्टेड। Anyone who has not written the answer, guys? Everybody written? Okay. My next, I'm not telling you the result now. I'm not telling you the right answer. Just bear with me for a little more time. Okay. So my next question is coming to you. Please answer this question. सब पोस्टेड। सब लोग डालो भाई, सब लोग डालो। रवि, सात्विक, सब लोग, कोई टाइम लगाओ, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ।
क्या सबसे आंसर चाहिए भाई? गाइस एवरीबॉडी प्लीज आंसर, डोंट डू दिस। अगर नहीं करोगे एक्सरसाइज ये ना, तो दिमाग में जो मकड़ी के जाले खाली नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, पड़े रहेंगे उधर ही, और आप कंफ्यूज आत्मा रहोगे। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर और डायमंड? ग्रेटर, एयर और डायमंड। ये था एयर और डायमंड, सेम क्वेश्चन है, एयर और डायमंड। राजवर्धन, एयर मिस आउट हो गया। यस सर। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज। सर मैंने पहले वाला का ट्रू लिखा था। सार्थक को भी बात नहीं समझ में आ रही। ओके, अभी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगी। हाँ, अभी देयर ओनली वन पर्सन हु डिजर्व्स praise from my side and clapping, that is Pratham Raj. Only person who gave the right answer first time over. Okay, I'm modifying now. For this is for Sarthak's benefit and for benefit of everybody else. I'm remodeling my statement. True or false? सार्थक अभी समझ में आ गया आपको? यस सर, समझ आ गया। जितना डेंस होगा मीडियम ग्लास, फिर डायमंड, फिर क्राउन ग्लास, ग्लिसरीन, जितना डेंस होता जाएगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आता जाएगा, उतना ही वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। न्यूमरेटर तो सिर्फ एक हमेशा फिक्स रहेगा, न्यूमरेटर तो 3 है, 3 लाख किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, और जितना ही बढ़ेगा ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करो। And this is basically logic based question. Go through the question, it is as it is from the book, no change. सर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक, हाँ 2 पार्ट है, दोनों है ना, कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है और किसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम है। सपोज कर दे आंसर। पोस्ट करो गाइस, पोस्ट द आंसर। ओके, सॉरी सर, सवाल ही गलत पढ़ दिया मैंने। देखो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो सबसे ज्यादा फास्ट जाएगी स्पीड इसके अंदर, क्या बोलते हैं तुम्हारी
लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा इसी के अंदर होगी, और ये सबसे कम डेंस है। सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? जिसकी सबसे ज्यादा है 1.35 सी। तो सी सबसे डेंस है और सबसे ज्यादा फास्ट लाइट की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी ए में। आंसर इज सी कॉमा ए। सर मैंने पहले दिया देखा। ठीक, सार्थक ने भी पार्ट 1 गलत कर दिया। जो लाइट मैक्स, यार अचिंत्य तुम कौन सी दुनिया में घूम रहे हो बाबा? अचिंत्य, Yes, sir. how did you give the answer B? समझ नहीं आया मेरे को भाई। 1.2 1.25 1.30 1.35 बी कैसे आ जाएगा आंसर? अचिंत्य, ओ यार अचिंत्य, अब कुछ जवाब दो। Yes, sir. सर लाइट की स्पीड सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं 1.30 1.25 और 1.35। नहीं ये सीक्वेंस तो नहीं है, नहीं ये सीक्वेंस नहीं। यू रीड द क्वेश्चन, यू विल सी द सीक्वेंस। सही सर, सीक्वेंस गलत पढ़ लिया तो। यार ऐसे कैसे चलेगा चिंता यार, क्लास 10th के बच्चे ऐसी मिस्टेक थोड़ी करते हैं यार। सारा गड़बड़ हो गया इस चक्कर में। ओके, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। प्रथम का आंसर ठीक है। अंतरिक्ष का आंसर भी उल्टा पुल्टा है, पता नहीं क्या कर क्या रहे हो अंतरिक्ष। सर वो गलत हो रहे लिख हो क्या दिया क्लास में? मैंने, गलत लिख दिया मैंने, ए लिखना था। गलत लिखा तो बोलो कि मेरा गलत हो गया, मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज करो, मुझे लग ही नहीं रहा तुम क्लास, मुझे लग रहा है कुछ और कर रहे हो क्लास में। ये लोग जो सब बोल रहे हैं ना कि मैंने उल्टा कर दिया, गलत कर दिया, मुझे पक्का यकीन है कुछ और कर रहे हैं। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार 10th वालों से। मेरी क्लास में भी अगर अटेंशन नहीं दोगे भाई तो कौन सी क्लास में दोगे ये बता दो मेरे को। फिर तो यू आर डूम्ड, सर्टिफाइडली डूम्ड। All right, I am giving you one question now. Just do this question. Same is related to the refractive index. Since it is confusing people so much, and I think you need a little more practice, I'll give you practice. Wait. Okay, ruby is a precious gem. Diamond की तरह ही होता। फाइंड आउट करके बताओ मेरे को, दोनों में अलग अलग निकालना है आप। छात्र देख ले मैंने आपका आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत पहले भेजा था। Yeah guys, all those people are done, just write done.
अंतरिक्ष डन, प्रथम डन, दोनों में निकाला है, क्लास में भी और रूबी में भी। ओके, बाकी लोग, आसान है, ये वाला फॉर्मूला लगना है, ये वाला फॉर्मूला लगना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 10⁻⁸ अपन उसका जो आ रही है। सर आई एम डन विद द क्वेश्चन सर, बट इसमें मुझे फिर वही कंफ्यूजन हो रहा है सर। क्या? एन को सर वही ना सर, एन को क्या सर ए जी लिखना है, नहीं तो जी ए लिखना है, वही कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना आपको, तो आप सिंपली जो भी जिसका भी दिया हुआ है, लेट से इसके अंदर उसमें दिया हुआ है उन्होंने ग्लास का दिया हुआ है, तो जस्ट राइट एन जी, ये अंडरस्टूड होता है कि जी के बाद वी आएगा, एन जी, जस्ट राइट एन जी, और रूबी का लिखो एन आर, सिंपली। ऑलराइट सर। तो फर्स्ट केस में, ग्लास के केस में डिवाइड करेंगे 1.52 से, आंसर आ जाएगा। रूबी के केस में डिवाइड करेंगे 1.71 से, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, काफी लोगों का आंसर आ गया। एक बंदा कह रहा है कार्तिकेय मिश्रा कि सर मुझे नहीं आया, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। ओके गाइस, पोस्ट योर आंसर, सेंड मी द पिक। ओके सर मैंने तो सर रफ करा है। रफ नहीं होता कुछ भी, प्रथम राज, मतलब किया है कि नहीं कैलकुलेशन तुमने? यस सर, वही कैलकुलेशन करा है, लेकिन रफ में करा है। जो भी है चलो भेजो मेरे को, जैसे भेजा। ओके Okay, दोस्तों, सो क्वेश्चन अपन को ऐसे अप्रोच करेंगे अपन। देखो, पहले लिखेंगे गिवन, यू विल राइट n ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.52, n ऑफ रूबी इज इक्वल टू 1.71। एक्चुअली तो आपने पूरा लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी, ये गिवन है आपको। ओके, फाइंड आउट क्या करना हमें? फाइंड आउट व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट सर in आंसर दे glass, let's call it Vg, and velocity of light in Ruby, let's call it Vr. Next point लिखेंगे हम, as we know, what do we know? Velocity of any medium is equal to velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 divided by Ri of that medium. Velocity in any medium is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by Ri of that medium. So velocity in glass is equal to 3 into 10 to the power 8 upon 1.52. ये लिखना इसलिए जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा जब तुम अगर ये जो बच्चे ऐसा समझ रहे हैं, जो स्टूडेंट समझते हैं अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, पागल हूँ, क्या इतना टाइम वेस्ट करूंगा लिखने में, वो इसको लिख देगा इधर और उसको लिख देगा उधर। ये मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड वेलोसिटी इन रूबी इज इक्वल टू 3। आपको मेंटली पीस लगती है, आपको क्वेश्चन करने अच्छे लगने लगते हैं, अब मजा आने लगता है जब आप तरीके से करो। इन दोनों की जब हम कैलकुलेशन वर्कआउट करेंगे तो ये तो कम 2 से थोड़ा सा कम आएगा कुछ, और ये उससे भी थोड़ा कम आएगा। सो जनरली सब लोगों ने आंसर लिख दिए अपने। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी सी हियर? मैंने उल्टा कर दिया सर। सर मैंने ग्रुप पे वर्किंग भी भेजी। सर मैंने भी ग्रुप पे भेज दी वर्किंग। इतनी अंग्रेजी तो है भी नहीं यार इसके अंदर जितना तुमने इसको बना दिया है विराज। नहीं सर, मैंने सर 1.52 अपॉन 3 into 10 to the power 8 कर दिया। क्यों यार, तुम फॉर्मूला लिखते तो तुम्हारे आंखों के सामने फॉर्मूला लिख रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने मिटा दिया, मैं मिटाया भी नहीं फॉर्मूला।
This is 1.97 into 10 to the power 8 meter per second, and 1.75 into 10 to the power 8 meter per second. ये आंसर दो. I don't think this question was difficult. This is absolutely easy question. All you have to remember is this. Okay, I think we need to do this. Hardly anybody got the right answer. Hardly anybody. Chalo. Okay, guys, we meet tomorrow, and let us do a little more practice. I'm sending you questions now, and please do these questions. All right. Chalo. Bye. Bye for now. थोड़ा सा यार Training, ध्यान sir. लगाओ. हाँ. Thank you, sir. Bye bye. Yes, sir. Bye bye. Bye.